तो आज फिर से बात करेंगे हमारे साथ संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। तो अतुल भाई से जानेंगे। अतुल भाई, आजकल देखने को मिल रहा हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, तो घर पर रहकर भी क्या उसकी मैनेजमेंट हो सकता है क्या? हाँ, इमरजेंसी देखो, ये बात तो सही है कि आजकल हृदय की तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ती जा रही है। और मैं तो कहूँ आपको, मैं रेशो बता देता हूँ कि समझ लो, अगर भारतवर्ष में अगर 10 व्यक्ति अगर मृत्यु पा रहे हैं, उसमें से 3 से 4 व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। मतलब 10 व्यक्ति में से 3 से 4 व्यक्ति, मतलब ये रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा सर्वे कहता है। तो कहने का तात्पर्य पे अलार्मिंग कंडीशन हो रही है भारत के लिए कि हृदय रोग, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि लाइफस्टाइल आजकल का। और दूसरी बात, सबसे जो है अहम बात, जो लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, वो है हमारी मानसिकता। इतनी कंपटीशन बढ़ती जा रही है, इतना मतलब जल्द से जल्द मैं कुछ करूं, पैसा, मतलब जैसे सबसे पहली बात तो भाई जीवन में तो क्या, पैसा ही लक्ष्य होता है लोगों का। तो वो जो करने के लिए जो जो कुछ उनको करना होता है, और जो हमारी मानसिकता में जो उसे कारण जो बदला होता है, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत बाधा आजकल पहुंचाने लगे। जैसे राग द्वेष, किसी को नीचे गिराने की जो इच्छा, और ये जो होता है मतलब किसी का हेट्रेट, जेलसी, ये जो चीज़ है ना, हेट्रेट और जेलसी, ये दो चीज़ सबसे भयंकर कारण है बड़ा मतलब हार्ट की तकलीफ़ के लिए। बाकी तो फिर जैसा तुम्हारा रूटीन है खान पान का, वो तो है ही है। खैर, तो हम पहले थोड़ा समझते हैं एक्चुअली कि आजकल हार्ट अटैक, शॉर्ट में समझ ले, थोड़े थोड़े में, ताकि ज़्यादा विस्तार ना हो इस चीज़ का, कि हृदय रोग होता क्या है। सिंपल, अगर हम देखो, दो प्रकार के हृदय रोग होते हैं ज़्यादातर कॉमनली आजकल के ज़माने में। एक तो हार्ट में जो सभी को पता है कि हृदय में ब्लॉक हो जाना, सबको पता है कि ब्लॉक हो जाता, ब्लॉकेज सभी को पता है कि हार्ट में ब्लॉकेज। और दूसरी बात, ये 90%, मैं तो कहूँ 90% से भी ऊपर होगा, जो कि लगभग लोगों को हृदय में यही तकलीफ होती है। दूसरा, कभी कोई वॉल्वुलर हार्ट डिसीज जिसको बोलते हैं, वॉल का प्रॉब्लम होता है, वो बहुत कम होता है। पर ज़्यादातर आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रेशर और ये, और ज़्यादातर ब्लॉकेज। एक्चुअली ब्लॉकेज ये कारण बनता है हार्ट अटैक का। पर चलो उसका साइंस समझना, अगर उसके बारे में विस्तार करूंगा तो वो अलग बात हो जाएगी। केवल समझ लो कि हमारा हृदय है, हमारे समझ लो इतना साइज़ का हृदय होता है। हृदय में 3 तरह के ब्लॉक हो सकते हैं। अभी मैं थोड़ा चित्र बता देता हूँ आपको। 3 तरह के ब्लॉक हो सकते हैं। समझ ले हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय है, ये पूरा हमारा हृदय है। ये समझ ले एक उसकी हृदय को सप्लाई करने वाली एक जब रक्तवाहिनी है, उसमें ब्लॉक होते हैं। और हमें जो अटैक ज़्यादातर लोगों को होता है, समझ ले एक रक्तवाहिनी है, उसमें 3 ब्लॉक है, एक जगह ही है। ये जगह क्या है, अब देखना, समझना इस बात को। अगर हृदय इतना बड़ा है हमारा, और नीचे की साइड, हृदय में एकदम थोड़े नीचे की साइड अगर ब्लॉक होता है, और हम हृदय, अगर उसको अटैक आता है किसी को, यहाँ पर ब्लॉक होके, तो केवल हृदय का इतना ही पार्ट उसका इन्वॉल्व होगा, और वो बंद होगा और फिर से चालू हो जाएगा। जैसे उसका फिर ब्लड सप्लाई नॉर्मल होता है, उसको बोलते हैं माइल्ड अटैक। माइल्ड अटैक मतलब क्या, जहाँ पर एकदम थोड़ा सा हृदय का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व हुआ और फिर से रेगुलर हो गया। वो घर में रह के भी लोगों को ये अटैक आ सकता है, माइल्ड अटैक। ये भी बहुत लोगों को अनुभव होता है इस चीज़ का। दूसरा होता है, इस लेवल पे अगर हार्ट के लेवल पे अगर ब्लॉक हुआ, तो थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट होता है हृदय का जो इन्वॉल्व होता है, और हमें तत्काल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी आपने पूछा कि हमने घर में कैसे मैनेज कर सकते, तो ये लेवल का जो ब्लॉक है, ये हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी पड़ता है, जिसको तत्काल ज़रूरी पड़ती है ट्रीटमेंट की। और जो कोई लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, पर अभी मैं बताने जा रहा हूँ जो कि हम घर में ही उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये तो नीचे वाला ब्लॉक तो घर में आके चला जाता है, पता ही नहीं चलता। बीच वाला जो ब्लॉक होता है, इसको मॉडरेट ब्लॉकेज कह सकते हैं। मतलब ये माइल्ड अटैक या मॉडरेट अटैक, ये बीच वाला। तो मॉडरेट अटैक में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट हृदय का इन्वॉल्व होता है, आधा के ऊपर समझ लो, और फिर से रेगुलेट हो जाता है। इसलिए कई लोग आपने प्राय देखे, अटैक तो आ गया फिर भी बच गए, ज़्यादातर ऐसा देखा गया। माइल्ड अटैक में तो घर में आके चला जाता है, मॉडरेट में बच जाते हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करके। और तीसरा जो अटैक होता है, समझ लो ये ऊपर के साइड में अगर कोई रक्तवाहिनी ब्लॉक हो चुकी है, उसमें क्या पूरा हार्ट
बंद हो जाता है और उसको बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक। एक है माइल्ड हार्ट अटैक, मॉडरेट और मैसिव। मैसिव में कोई चांस नहीं होता। जो व्यक्ति को मैसिव होता है तो ऑन द स्पॉट, हमने जैसे हम सुनते हुए उसका अटैक आया और चला गया, तो वो ऑन द स्पॉट समझ लो उसका मृत्यु होती है। तो ये अगर वहाँ ऊपर की ओर अगर ब्लॉक है, पूरा हृदय जब बंद हो जाता है, मनुष्य ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाता है। तो हमें देखना है कि हमें ये देखना है कि ज़्यादातर इमरजेंसी यहाँ बीच वाले में आती है। बीच वाले में इमरजेंसी आती है जो हमें अभी मैनेज करनी है। देखो, हम ज़्यादातर ये ब्लॉकेज खोलने के लिए अभी क्या हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स आपको ऑप्शन देते हैं, वो पहले तो एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी के बाद आपको बताते हुए देखो इतने ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक है, हमें ब्लॉकेज का पता चल जाता है। क्योंकि आजकल की फिजिक्स डेवलपमेंट है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स है, कि जिसे हमें पता चलने लग गया है। आज से 20 साल पहले हमें नहीं पता चलता था, 30 साल पहले हमें नहीं पता चलता था कि हमें ब्लॉक कितने और कैसे हम देख नहीं सकते, तो जो हम देख सकते हैं। पर अभी क्या डॉक्टर के पास तो टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी के कारण ये सब हमें पता चल जाता है। पर देखो, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो जानता है कि किस तरह से उसको हैंडल किया जा सकता है। अगर ये मॉडरेट है, ज़्यादातर 90% जो जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मॉडरेट हार्ट अटैक में क्या होता है, जहाँ पर उनको स्वाभाविक है चेकअप होता है, एंजियोग्राफी की जाती है, पता चल जाता है ब्लॉक, डॉक्टर तुरंत आपको ऑप्शन देते हैं एंजियोप्लास्टी करा लो, बलूनिंग जो एंजियोप्लास्टी करा लो या बाईपास करा लो। ये दो चीज़ ऑप्शन ज़्यादातर देते हैं कि ज़्यादा ब्लॉक है तो आपको समझाया जाता है कि बाईपास करो या एंजियोप्लास्टी करो। मैं आपको एक और चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि डॉक्टर आपको बताते ही नहीं है, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताता नहीं है कि ये दो ही चीज़ नहीं है, और तीसरा चीज़ भी उनको पढ़ाई में है, कार्डियोलॉजी में वो चीज़ है। पर वो डॉक्टर्स, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट केवल इकोनॉमी के लिए वो आपको बताते नहीं है। वो है नेचुरल बाईपास, वो होता है नेचुरल बाईपास। वो नेचुरल बाईपास भी होता है, केवल कोई प्रोसीजर करके ही ठीक होता है ऐसे नहीं, पर तीसरी भी जो सॉल्यूशन उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है, बल्कि है सबके शरीर में है। जो नेचुरल बाईपास से भी हम नसें खोल सकते हैं, जो हम बाकी जैसे एंजियोप्लास्टी से हम नस खोलते हैं या बाईपास से ही नसें खुली जाती है, ऐसा नहीं है। नेचर भी खोलता है और उसको बोलते हैं एंजियो जेनेसिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलैटरल्स। जैसे अभी ये ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे चित्र निकाला है, ये ब्लॉक है और बाजू बाजू में छोटे छोटे मैंने चित्र निकाला है। ये वो यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे भी चित्र निकाला है। ये क्या है, ये छोटे छोटे कैपिलरीज है, छोटी छोटी रक्त वाहिनियाँ हैं। जैसे मनुष्य अगर अटैक के बाद भी 100% ब्लॉक के बाद भी जी रहा है, मतलब क्या, ये ब्लॉक तो है ही, ये तो बड़ी वाहिनी तो रक्त बंद हुआ है, पर ये छोटी छोटी कैपिलरीज उसकी खुल गई है, उसको बोलते हैं कोलैटरल्स। इंग्लिश हमारे मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं कोलैटरल्स। उसकी कोलैटरल्स खुल गई है और हमें यही खोलना होता है, और यही होता है नेचुरल बाईपास, जो कि सभी कार्डियोलॉजिस्ट को पता है कि नेचुरल बाईपास भी एक ट्रीटमेंट होती है। बल्कि उसको ट्रीटमेंट तो क्या वही होता है, पर वो केवल इकोनॉमी के लिए, पैसे के लिए आपको केवल एक ही दो ही चीज़ बताते हैं, या तो एंजियोप्लास्टी या तो बाईपास। पर नहीं, हमें ये समझना है कि हमें जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, छोटी छोटी रक्तवाहिनियाँ, भगवान ने हमारे अंदर वो खूब सारी रखी है, सबके शरीर में रखी है, वो केवल बंद पड़ी है, इसलिए हमें तकलीफ होती है और हमें केवल उनको खोलना है। और वो खोलना है तो तत्काल में कैसे खोलना है मैं जो आप बताऊंगा अभी इमरजेंसी के लिए। प्लस जो हमारा खान पान होता है, अगर हम उस तरह से अगर हम करें तो हम उसको हम खोल सकते हैं, वो कोलैटरल्स को, जो जिसको बोलते हैं हम नेचुरल बाईपास हम बना सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर अच्छे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, और जो अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं उनका नाम लेना भी ये नहीं समझूंगा। डॉक्टर BM हेगड़े है, डॉक्टर बीमर सज्जर है। BM हेगड़े ये खुद कार्डियोलॉजिस्ट है, पर खुद कभी नहीं कहते कि बाईपास करो या एंजियोप्लास्टी करो, वो कभी रिकमेंड नहीं करते। हालांकि वो तो बहुत साइंटिस्ट लेवल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है स्वयं, पर कभी नहीं कहते कि आप बाईपास करो या एंजियोप्लास्टी करो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये समझना है कि हमें नेचुरल बाईपास बनाना है। तो अभी मैं ये बताता हूँ आपको कि समझ लो। डॉक्टर साहब, लोग डर जाते हैं, पहले तो तुरंत ही एक घबरा जाते हैं कि जल्दी 108 को फ़ोन करो, जल्दी एडमिट करो, और ज़्यादातर तो ऐसे ही केसेस देखने को मिल रहा है, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच पाते, बिल्कुल रास्ते में ही चल बसते हैं। कई, हाँ, तो उनको, हाँ, तो अभी देखो, अभी जैसे कई ऐसे उदाहरण हमें देखे भाई, उनको ले जाते रास्ते में दम तोड़ दिया या वहाँ पहुँच के दर्द तोड़ दिया। अभी उनके लिए क्या करें? जैसो देखो, मैं पहले ये बताता हूँ कि हार्ट अटैक में लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले
देखो लगभग सबसे पहली बात जिसको हार्ट अटैक होता है पहले वो जो पेशेंट है उसको हमें ये पता चलना चाहिए कि इसको पहले हार्ट की तकलीफ थी क्या। ज़्यादातर कई लोगों को ऐसा होता है कि उनको पहले हार्ट की तकलीफ होती है या वो गोलियां खाता होता है प्रेशर की बोलो, या उसको कोई लोग सो कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली कभी बीमारी हो नहीं सकती, कोलेस्ट्रॉल कभी ब्लॉक कर सकता नहीं है, कभी नहीं करता है, पर ये पता नहीं कैसा ये बहुत बड़ा मिथ है मेडिकल साइंस का कि कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक करता है। कोलेस्ट्रॉल कभी ब्लॉक नहीं करता, इस विषय में हम कभी बाद में बात करेंगे। कुल मिला के ये जब गोलियां खाते हैं पेशेंट्स और वो उनको ऑलरेडी हार्ट पेशेंट वो कहलाते हैं और हमें हिस्ट्री पता शायद होती है कि भाई जो कोई पेशेंट को तकलीफ हो रही है मतलब इसको हार्ट की तकलीफ तो नहीं है। जैसे होता क्या है जब किसी को हार्ट अटैक होता है, जब उसका ब्लॉक होता है या नस फटती है हार्ट की, हार्ट थोड़ा सा काम करने के लिए कम करता है, तो सबसे बड़ी बात उसको सबसे पहले पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, कंप्रेस, उसको ऐसा कुछ तो भी ऐसा कोई कोई बहुत जोर से ऐसा खींच रहा है, दब रहा है, ऐसा लग रहा है और उसको पेन होगा। पेन यहाँ से हृदय से लेके हाथ तक जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट सिम्टम्स होता है। हो सकता है उसको उल्टी जैसा महसूस होता है, वॉमिट जैसा कर, वो ऐसा लगता है कि मैं उल्टी कर दूँ, ठीक है, कंप्रेस जैसा फीलिंग होगा, पेन होगा छाती में इस साइड, और अनईजी फीलिंग होगा, चक्कर आएगी, उल्टी जैसा होगा, है ना। ये जो सिम्टम्स अगर इस तरह से महसूस हमें देखते हैं पेशेंट में, अगर हमारे घर में किसी को ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या करें, ध्यान रखना, इमरजेंसी के लिए सबसे पहले ये करना है, हमारे घर में ही है, हमारे घर में ही है। देखो ये चीज़ हमारे घर में ही है, ये चीज़ हमारे घर में ही है, उसको बोलते हैं कैप्सिकम, मिर्ची। मिर्च है, लाल मिर्च तो होती है, लाल मिर्च पाउडर होती है, और हरी मिर्च भी होती है। देखो हरी मिर्च, कैप्सिकम, इसको इंग्लिश में कैप्सिकम बोलते हैं, उसमें कंटेंट होता है कैप्सिकम में कैप्साइसिन, उसके अंदर एक कंटेंट होता है कैप्साइसिन। ये कैप्साइसिन जो होता है ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये अगर आप जिसको ऐसा सेंसेशन हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसको अभी हृदय की तकलीफ है, तो तुरंत उसको ये मिर्ची चबा चबा के खाने के लिए बोल दो, फटाफट, भले तीखा लगे मुंह में चलेगा। अगर मिर्ची ना तुरंत मिले तो इसका तो मुझे लगता है पाउडर तो होता है, घर घर में मिर्ची पाउडर होती है, उसको तुरंत एक चमचा मिर्ची पाउडर मुंह में रख दो और बोलना फाक लो, पी लो, खा लो, खा के उसके ऊपर पानी पिला देना, या तो मिर्ची चबा चबा के खा, या तो कुछ भी ना हो तो हरी मिर्ची चबा के खाए। कुल मिला के मिर्ची सबसे पहले उसको खिलाएं, ठीक है। अंदाज से आप मात्रा कितना, अगर कोई पूछेगा 1 या 2, ऐसा नहीं, आप उनको दे दो ताकि उसमें से बाहर आ जाए, बाकी उसका जलन है या जो भी कुछ हो रहा है मैनेज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। एक बार वो अटैक से बाहर आ जाए, ठीक है, वो उस अटैक से तुरंत बाहर निकालने का काम करता है कैप्सिकम के। लिमिट में लेनी है फिर। हाँ लिमिट स्वाभाविक है, 1 चम्मच बहुत हो गया मेरे को ना, 1 चम्मच अगर पाउडर लेना था 1 चम्मच बहुत हो गया, अगर मिर्ची खिलाना था 3-4 मिर्च बहुत हो गई, चबा चबा के खा ले। तो कुल मिला के इसके अंदर का जो कंटेंट होता है कैप्साइसिन, जो कैप्साइसिन होता है वो तुरंत, अब ये जो बोला था, जो जो कोलैटरल्स है, वो छोटी छोटी जो रक्त वाहिनी तुरंत खोल देता है, ताकि फ्लो जो रुका हुआ है ऊपर से नीचे जा रहा था वो फ्लो तुरंत चालू कर देता है ये, ताकि हार्ट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और हार्ट तुरंत शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहले करें जो को देख रहे हैं, और जो आपके आसपास में या आपके घर में किसी को ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले उनको मिर्ची खिलाएं। और दूसरी चीज़ अदरक, अदरक होता है, घर में भी होता है अदरक, तो अदरक का टुकड़ा उसको चबा चबा के खाने के लिए बोलते हैं। अदरक होता है, इसको जिंजर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड होता है वो होता है जिंजरॉल। मतलब मिर्ची और अदरक, ये तो जिंजरॉल होता है, मतलब इसको ये फिनोलिक कंपाउंड होता है। ये फिनोलिक कंपाउंड मतलब हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होता है ये फिनोलिक कंपाउंड। 6 जिंजरॉल, 8 जिंजरॉल, 10 जिंजरॉल, ऐसे अलग अलग इसके अंदर केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो ये जिंजरॉल जो होता है ये भी तुरंत वो काम करता है। तो मिर्ची और अदरक खाने से तुरंत उनकी जो कैपिलरीज जो बंद पड़ी है तुरंत खुल जाती है और हार्ट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वो अटैक से बाहर आता है। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। एक्चुअली ये चीज़ होती है, हमने, हमारा जो ग्रुप है डॉक्टर विशुभ राय चौधरी, उन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले POEM, POEM, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, ऐसा उन्होंने एक चार्ट निकाला। और ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग बीमारी हैं, पर ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन भारत में बनती जा रही है, इसलिए हम इसका वीडियो बना के उन्हीं के आधार पर, ये तो उन्होंने भी कहा है, हालांकि मिर्ची का प्रयोग तो आयुर्वेद में भी पहले से बोला था, कई लोग भावना दे के मिर्ची की उन्होंने देते हैं जिसको हार्ट प्रॉब्लम होता है। तो कुल मिला के POEM जो प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन है, अगर आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की साइट पे जाके आप वो इस प्रोटोकॉल को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, घर में रख सकते, बिल्कुल आप तो डाल देंगे विश्वरूप.com/POEM, ऐसा अगर डाल देंगे
तो आप वो प्रोटोकॉल भी आप ले सकते हो, और उसमें बहुत सारे और भी इमरजेंसीज हैं। तो कुल मिला के ऐसे इमरजेंसीज को हम हैंडल कर सकते हैं। ये तो हो गया खाने की बात। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, एक पैर तक अपन ये ले ले, हमारे पास बाल्टी तो होती है, थोड़ी ऊंची बाल्टी ले ले, उसमें 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड पानी गर्म करके अगर वो पैर रखते हैं जिसको तकलीफ़ है हार्ट की, तो उसका तुरंत डायलेशन, मतलब वो उसका भी इफ़ेक्ट होता है कि वो अगर आपको देखो इमरजेंसी करना है तो तुरंत भले आप 10-15 मिनट 20 मिनट रखो, पर अगर वो सेटल होता है तो भले आधा घंटा पौना घंटे में पैर रखे बैठें बाल्टी में, रिलीफ लगे तब तक वो घुटने तक पानी में, गर्म पानी में उस पेशेंट को बिठाना है। तो ये आप ये अगर करें तो हार्ट अटैक से हम तुरंत राहत मिल सकती है, हम किसी की जान बचा सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि भाई गाड़ी आएगी, तुम्हारा मतलब एम्बुलेंस आएगी, फिर उसको ले जाएंगे डॉक्टर पर, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर तुरंत अवेलेबल हो ना हो, पेशेंट्स को रख देते हैं, फिर तो मतलब हो सकता है उसमें समय बीते। पर ये चीज़ अगर जो हमने बताया अगर आप करें तो हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपका संपर्क मतलब ईमेल आईडी? हाँ, मेल आईडी जो हमारे उस पर आप कर सकते हो, पर हालांकि ये इमरजेंसीज़ है, इसलिए इमरजेंसीज तो कोई जानकारी चाहिए? हाँ वो दे ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। और ये इमरजेंसी आप समझ लेना, अगर देखते हैं आगे भी और कुछ जैसे कुछ इमरजेंसीज़ की कुछ बातें हमें पता चल जाती है तो अपन और बात करेंगे। पर ये हार्ट के लिए आप ज़रूर इस तरह से डरे नहीं, बिल्कुल हम मानता हूँ कि जो मैसिव हार्ट अटैक होता है उसमें तो कोई चांस ही नहीं रहता, पर ज़्यादातर मॉडरेट और माइल्ड में तो कुछ करने जैसा होता ही नहीं है। हालांकि नेचुरल बाईपास, मैं तो कहूँ पेशेंट्स जो है, जो अभी हमारी बात सुन के ज़रूर मैं कहूँगा कि आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनको आप ज़रूर पूछो कि आप क्या केवल एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही केवल उपचार है। नेचुरल बाईपास भी हमने सुना है कि आप वो क्यों नहीं करते। आप कार्डियोलॉजिस्ट को पूछोगे आप नेचुरल बाईपास क्यों नहीं खोलते, जो कि आपके उनके जो पढ़ाई में भी होता है कि नेचुरल बाईपास भी खोला जाता है। कोलैटरल्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो वाहिनियाँ बंद पड़ी है, जो भगवान ने हमको पहले से दे रखी है, सभी के शरीर में दे रखी है, वो क्यों बंद पड़ी है, क्यों आप बंद रखना चाहते हो उसको खोलो, कैपिलरीज को खोलो। तो उसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। तो डॉक्टरों से पूछो कि नेचुरल बाईपास क्यों नहीं आप अपनाते हो, हमेशा प्रोसीजर करने के लिए क्यों कहते हैं। तो हम ये कहते हैं जैसे अभी जो नेचुरल चीज़ बताइए, इसके साथ साथ डीआईपी डाइट जो हम लोग बताते हैं, तो डीआईपी डाइट के साथ साथ थोड़े मिलेट्स भी बताते हैं, मिलेट्स खाएं, जैसे हमने पहले भी हम लेक्चर में बताए हैं। तो मिलेट्स है, डीआईपी डाइट है, वही फ्रूट सलाद, ग्रीन जूस, रेड जूस, स्प्राउट्स ऐसे। और मिलेट्स मतलब जो फोक्सटेल मिलेट, बर्नैंड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट है ना, बर्नैंड मिलेट, ये सब मिलेट्स खाएं। और इस तरह से हम बचाव हो सकता है। लाइफस्टाइल बीमारी केवल लाइफस्टाइल बदलने से हो सकती है, ठीक। बाकी और उसके लिए कोई मेडिकेशन या कोई ऑपरेशन या कुछ हॉस्पिटलाइजेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपने देखा ये थे संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। तो अतुल भाई से संपर्क करना हो तो डिस्प्ले के ऊपर जो ईमेल आईडी दिखाई दे रही है उस पर आप डॉक्टर अतुल भाई का संपर्क कर सकते हो। कैमरामैन रंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।